इस वक्त की जो गंभीर और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कासगंज से, कल की हिंसा से भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। आज फिर हिंसा भड़की है जिसमें एक समुदाय के लोगों की दुकानें जला दी गईं। कल हिंसा में चंदन नाम का युवक मारा गया था। आज उसी के अंतिम संस्कार से लौटते वक्त दोबारा हिंसा फैली है। यह बात किसी के भी समझ के परे है कि उत्तर प्रदेश का एक इतिहास रहा है सांप्रदायिक तनाव का। ऐसे में क्यों नहीं सबक लिया प्रशासन ने, क्यों नहीं अंकुश डाला उस हिंसा पर जो कि चंदन के अंतिम संस्कार के बाद हुई, जिसकी तस्वीरें, जिसकी लाइव कवरेज आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। यह सायरन बता रही है, सायरन की आवाज बता रही है कि हालात किस कदर से बेकाबू बने हुए हैं। जी हां, और एबीपी न्यूज भी यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों, कौन उत्तर प्रदेश में हालात को बिगाड़ रहा है, किसके क्या हित हैं इसके पीछे, क्यों नहीं इस पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। अब तक क्या हुआ इस खबर पे वो हम आपको दिखाना चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से। कासगंज में फिर हिंसा भड़की, कई जगह तोड़फोड़, तस्वीरें आपके सामने हैं। झोपड़ी को जला दिया गया, एक ट्रैक्टर को जला दिया गया। कल हिंसा में मारे गए चंदन के अंतिम संस्कार के बाद से हिंसा हो रही है। पुलिस के पास वक्त था मगर महत्वपूर्ण स्थानों पर वो तैनात नहीं थी। कल फायरिंग में चंदन नाम के लड़के की मौत हुई थी। किसने फायरिंग की, कौन जिम्मेदार है, पुलिस के पास जवाब है। चंदन के पिता का आरोप यह है कि वंदे मातरम कहने पर उसे गोली मारी गई। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जी हां, दोनों पक्ष एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तिरंगा की जगह भगवा फहराने का दबाव बनाया गया, भड़काऊ नारे, भड़काऊ बयानात दिए जा रहे हैं, ऐसा मुस्लिम पक्ष का दावा है। कासगंज की सीमा इस वक्त सील कर दी गई है और बाहर से लोगों को आने से रोका जा रहा है। आईजी रैंक के अधिकारी को कासगंज भेजा गया है। और कासगंज हिंसा में बीजेपी सांसद का एक भड़काऊ बयान आया है। राजवीर सिंह, कल हिंसा के दौरान का वीडियो बताया जा रहा है। कासगंज हिंसा में बीजेपी सांसद का यह वीडियो सामने आया है। क्या कह रहे हैं आइए पहले वो सुनते हैं राजवीर सिंह को। मैं तुरंत फोर्स को लेके और मैं आपके बीच में आया हूं और जो ये घटना घटी है इसको किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। सुन लो। दूसरी बात भाई पहले सुन लीजिए यार, मैं जितना आक्रोश कासगंज में आज है मैंने कभी देखा भी नहीं है। इस घटना में हमारे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। ये झगड़ा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है जिसमें से एक हमारा आदमी स्वर्गवासी हो गया। मैंने मालूम कर लिया है, केवल एक और बड़की वाले हमारी है। एक सेकंड चंदन लड़का हमारा चंदन गुप्ता वो स्वर्गवासी हो गया है। इस घटना की जांच हम यहाँ के किसी भी अधिकारी से नहीं कराएंगे। आपने देखा ये सांसद हैं राजवीर सिंह, हमारा आदमी मारा गया है। क्या ऐसे तनावपूर्ण माहौल में शोभा देता है एक सांसद को हमारा और तुम्हारे के मायनों में बात करें? रविकांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, बहुत ही दुखद स्थिति है। एक तरफ प्रशासन पूरी तरह से नाकारा दिखाई दे रहा है हालात पर काबू पाने के लिए, ऊपर से सांसद महोदय हैं जो मामले को भड़काने के लिए हमारे और तुम्हारे के मायने में बात कर रहे हैं। अरे अगर चंदन की मौत हुई है तो आखिर क्यों गुनाहगार पर अब तक काबू नहीं पाया गया है? क्यों अब तक इस तरह से हिंसा बढ़ रही है? इन सवालों के जवाब देना चाहिए सांसद को।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे मामले में राजनीति हुई है और राजनीति हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस बल हम कल से ही देख रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में पुलिस बल सड़कों पर दिखाई दे रहा था, गश्त कर रहा था, उसके बावजूद उपद्रवी क्यों कामयाब होते रहे और आज उपद्रवी क्यों कामयाब होते रहे, इसकी एक ही वजह हो सकती है कि जो प्रशासन है उसकी इच्छा शक्ति में कमी है। कहीं ना कहीं राजनीतिक इसमें रोटी लोग सेक रहे हैं, क्योंकि सुबह जब क्रिमेशन हो रहा था उस समय भी क्या कारण था कि क्रिमेशन को इतनी देरी हुई और वहां पर लोग धरने पर बैठ गए। ये तब हुआ जब क्रिमेशन के लिए प्रशासन की ओर से दबाव था कि जल्द से जल्द क्रिमेशन होने दिया जाए। सुबह सुबह 5 बजे ही पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गया था उनके घर पर चंदन के, और लगातार ये प्रेशर दिया जा रहा था जल्दी से जल्दी क्रिमेशन हो जाए। उसके बावजूद जब क्रिमेशन हो रहा था तो वहां किसी भी तरीके से पहले शुरुआत में पुलिस बल मौजूद नहीं था। उसके बाद धरना प्रदर्शन होने लगा, जो जगह है उसको बदलवाने की कोशिश होने लगी। लगातार वहां पर कुछ ऐसे तत्व थे जो ये कह रहे थे कि यहां पर नहीं, गंगा के किनारे ले चल करके हम करेंगे, यहां क्यों करेंगे अंतिम जो क्रिया है। तो ये सारी चीजें राजनीति का हिस्सा हैं और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये मिल करके ही उस रूपरेखा को तैयार करती है जो बिल्कुल यहां पर रविकांत, और हमने आप ही की रिपोर्ट में देखा था कि किस तरह से कुछ युवक पानी की बोतल्स में पेट्रोल लेकर भाग रहे थे। आप ही की रिपोर्ट के जरिए हमने देखा। मगर आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त अलीगढ़ के इस कासगंज में अलीगढ़ के पास जो है इस वक्त हालात क्या बने हुए हैं, क्या है ताजा हालात इस वक्त? देखिए, हालात आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लगातार जो पुलिस प्रशासन की गाड़ियां हैं वो एक के बाद एक आ रही हैं। यहां पर 5 कंपनी पीएससी की लगी हुई है, 1 कंपनी आरएएफ की लगी हुई है, एडीजी जोन यहां पर लगे हुए हैं, कैंप कर रहे हैं। उसके बावजूद जो हालात है वो नियंत्रण में अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उसके पीछे जो वजह है उस पर जरूर सवाल उठना चाहिए कि इतनी ज्यादा फोर्स, हम जहां भी खड़े हो रहे हैं वहां पर पीछे खूब सारी फोर्स दिखाई दे रही है, उसके बावजूद जो उपद्रवी तत्व हैं उस पर अगर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट में हमने दिखाया कि किस तरीके से हमारे सामने उपद्रवी हमारे कैमरे के सामने से जाते हुए दिखे, उसके बावजूद उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। अगर हम वहां मौजूद हैं और पुलिस भी मौजूद है तो भी क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं रविकांत, जब आप मौजूद थे और हम इतनी आसानी से उन लोगों को दिखा रहे थे और ऊपर से सांसद महोदय कह रहे हैं हमारा लड़का तुम्हारा लड़का, इससे तो हालात और उग्र होंगे ना। बहरहाल रविकांत ने किस तरह से दुकानों को आग के हवाले किया गया वो रिपोर्ट तक आप तक पहुंचाई है, क्या है आइए देखते हैं। कासगंज में एक के बाद एक आग देखने को मिल रही है। लगातार ये दुकानों में आग लगाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दुकान में हमने पहले आग आपको दिखाया, अब यहाँ 2 दुकानों में और आग लगा दी गई है। लगातार जो उपद्रवी हैं वो वर्ग विशेष का ध्यान रखते हुए उनकी दुकानों में आग लगा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है। जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं और लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो उपद्रवी हैं उनको नहीं पकड़ा जा पा रहा है। कासगंज शहर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, लेकिन उसमें दावा ये है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है, लेकिन जो उपद्रवी हैं वो लगातार सफल होते जा रहे हैं और एक के बाद एक दुकानों में आग लगा रहे हैं। ये हाल तब है जब कल से ही पुलिस लगातार गश्त कर रही थी और सड़कों पर भी दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद अगर उपद्रवियों के हौसले बुलंद हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह तलाशनी होगी प्रशासन को कि इतनी सारी पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उपद्रवियों की इतनी हिम्मत कैसे पड़ रही है कि वो लगातार आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, कासगंज।